अच्छा भाई, आज से हम पढ़ रहे हैं रेशो। ठीक है। रेशो का निशान ऐसे होता है, जैसे एक नंबर है 4 और एक नंबर है 7, इनके दरमियान ऐसे निशान लगा होगा, रेशो। ये ले लो बेटे। ठीक है। तो रेशो का क्या मतलब होता है? रेशो का मतलब होता है कि आप इन दो नंबर्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ पता चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में कहूँ कि ये 5 है और ये 10 है, तो इसका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है? अगर ये 1 है तो इसके मुकाबले में ये डबल है, ये सिंगल है और ये क्या है? डबल है। इसी तरीके से इसको इसके लिहाज से देखना या फिर इसको इसके लिहाज से देखना। अगर ये 1 है तो ये आधा है उसका। सही है। तो दो नंबर्स के दरमियान जब आप ताल्लुक़ देखना चाहते हैं, अच्छा ये ताल्लुक़ या डिवीज़न का होगा या मल्टीपल का होगा, प्लस माइनस का नहीं होगा कि मैं बोलूँ ये 5 है, ये इससे 5 ज़्यादा है, ये 4 है, ये इससे 3 ज़्यादा है। जब मैं कह रहा हूँ ना 3 ज़्यादा है या 3 कम है, तो ये दरअसल मैं ताल्लुक़ बना रहा हूँ प्लस माइनस का। रेशो जो है वो प्लस माइनस का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि डिवाइड और मल्टीपल का ताल्लुक़ है कि इसका कितना डबल करें, 4 गुना करें कि ये आए, या इसका कितना डिवाइड करें कि ये आए। इस ताल्लुक़ को आप किससे ज़ाहिर करते हैं? रेशो से। ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या होता है रेशो? दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं? रेशो। ठीक है। अच्छा, यही रिलेशनशिप जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा कि 5 और 10 के दरमियान रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को आप डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं। सही है। यानी ये जो लिखा हुआ है 5:10, इसमें और ये लिखा हुआ 5/10, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। ये भी लिखने का एक अंदाज़ है रेशो के, और ये भी लिखने का एक अंदाज़ है रेशो के। सही है। इसको हमेशा यूँ लिखा जाए। अगर रेशो आपको इसके लिहाज से देखनी है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 10:5, और उसको डिवाइड में कैसे लिखेंगे? 10/5। ठीक है। तो रेशो क्या होती है? दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप, ताल्लुक़ को आप क्या कहते हैं? रेशो। और ये ताल्लुक़ प्लस या माइनस का ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये मल्टीपल या डिवीज़न का ताल्लुक़ होता है। इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? ये सिंगल है, ये इसका डबल है। सही है। अगर मैं कहूँ कि ये 5 है और ये 5 से 5 ज़्यादा है, तो अब ये रेशो बयान नहीं हो रही, क्योंकि 5 ज़्यादा बोलने का मतलब क्या है कि आप प्लस से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं इसका इससे। तो प्लस के ताल्लुक़ को रेशो नहीं कहते, डिवीज़न या मल्टीपल के ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको रेशो क्या होती है? अच्छा देखिए, हमारे पास है ना बड़ा, जब आप इस दुनिया पर गौर करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। ठीक है। हर चीज़ रिलेटिव होती है। लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ दो, एक एब्सोल्यूट, ठीक है, और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? जिसमें चीज़ों की खासियत उनकी अपनी होती है। और रिलेटिव किसे कहते हैं? जिसमें एक चीज़ की खासियत किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ क्या होती है? रिलेटिव होती है। हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से सोची जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है।
हर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से देखा जाता है, गौर किया जाता है, इसीलिए हर चीज़ क्या बन जाती है, रिलेटिव। सही है। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। अच्छा, ये पहले तो समझो रिलेटिव से क्या मुराद है और इसको खोलते हैं। सही है। एक चीज़ का इन्हिसार दूसरी चीज़ पे होता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने जो है वो मकान बनवाना है, ठीक है, और मैं 30 मज़दूर लगाता हूँ मकान पे, 30 मज़दूर लगाता हूँ मकान बनाने पे, तो वो क्या करते हैं, वो 15 दिन में मकान बना देते हैं। तो 30 मज़दूर कितने, 30, और दिन कितने लेते हैं वो, 15। अब आप गौर से देखिए, ये जो नंबर हैं इनमें एक रिलेशन है। ये जो दिन है 15 दिन, ठीक है, अगर मैं मज़दूर बढ़ा दूँ 30 से, मज़दूर जो है वो 50 कर दूँ, तो अब क्या वो मकान जल्दी बन जाएगा या देर में बनेगा, जल्दी बन जाएगा। तो आपने मज़दूरों को बढ़ाया, उसके नतीजे में दिन क्या हो गए, कम हो गए। मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों रिलेट करते हैं। दिन जो है बज़ाते ख़ुद कुछ नहीं है, उसका सारा इन्हिसार किस पे है, मज़दूर कम कर दें, आप 10 मज़दूर लगा दें तो दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो दिन हैं ये दरअसल मज़दूरों पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। तो दिन मज़दूर से रिलेट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये। मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई काम करते हैं, नंबर्स को देख रहे होते हैं, तो सारे नंबर्स एब्सोल्यूट नहीं होते, वो अपने केस में किसी न किसी के साथ क्या कर रहे होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये जो इसमें अटैचमेंट दिख रही है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की है। इसमें जो रेशो पाया जा रहा है या रिलेशनशिप का जो किस्म है वो इन्वर्सली है कि अगर आप मज़दूर बढ़ाते हैं तो दिन कम हो जाएंगे, मज़दूर कम करते हैं तो दिन बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? ऐसे ही बाज़ चीज़ों में रिलेशनशिप डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली रिलेशनशिप की मिसाल क्या दूँ? मिसाल के तौर पर तनख्वाह है, ठीक है, अगर अफराद 30 हैं तो उनकी कुल तनख्वाह मिसाल के तौर पर 60,000 है। अगर अफराद बढ़ा दिए जाएं, 30 से कुछ और कर दिए जाएं, तो तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इसमें जो तनख्वाह है ये रिलेट करती है किसके साथ, अफराद के साथ। तनख्वाह का बजाते ख़ुद कोई तसव्वुर नहीं है, रिलेट करेगी किसके साथ, अफराद के साथ। अफराद को बढ़ाते जाइए तनख्वाह बढ़ती जाएगी, अफराद को कम करते जाइए तनख्वाह कम होती जाएगी। मैथ में क्या, इस दुनिया में हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई चीज़ को स्टडी करते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो रिलेटिव होती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है। आप कोई चीज़ दुनिया में ऐसी बता दें जो सिंगल हो, नहीं, वो किसी चीज़ के साथ अटैच हो, जुड़ी हुई होती है। तो हर कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव होता है। जब आप नंबर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो ये रिलेशनशिप दो तरह के हो सकते हैं। इस वाले केस में ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है और इस वाले केस में ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो इस तस्वुर को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं कि अब हमारे पास जो है वो ये जो रेशो हमने बताई 7:3, रेशो के लिए ज़रूरी है कि आप जिन दो चीज़ों के दरमियान रेशो मालूम कर रहे हैं वो दोनों एक जैसी हों। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, ठीक है। लड़कियां जो है वो पूरे स्कूल में 45 हैं, ठीक है, और लड़के जो है पूरे स्कूल में 75 हैं।
तो बताइए इनके दरमियान क्या रेशो बन रही है। तो अब ये दो लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट हैं और ये भी क्या हैं, तो इनके दरमियान तो हम रेशो बना सकते हैं। कैसे? 5 के टेबल से काटिए इसे। 5 × 45, 5 एकम 5, 2 बचे 25, 5 पंजे 25। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 × 9 और 3 पंजे 15। इसका क्या मतलब है? मेरे पास लड़कियां कितनी हैं? 3, और लड़के कितने हैं? 5। यानी अगर मैं ऐसे बिठाऊँ गिनूँ तो लड़कियां 3, लड़के 5, लड़कियां 3, लड़के 5, लड़कियां 3, लड़के 5, ऐसे हैं। सारी तादाद ऐसी होगी। 3 लड़कियां होंगी उसमें, 5 लड़के होंगे। हर 5 लड़कों के साथ 3 लड़कियां होंगी, या हर 3 लड़कियों के साथ 5 लड़के। ये इसमें रेशो बना। रेशो में आपने जो क्वांटिटीज़ ली हैं वो दोनों सेम स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मेरे पास तालिब इल्म पढ़ते हैं 100 और आटे की बोरियां हैं 1500, इन दोनों में रेशो बनाए, तो अब ये तो बहुत ख़तरनाक बात होगी। एक है स्टूडेंट और एक है आटे की बोरियां, इनके दरमियान रेशो नहीं बनाई जा सकती। रेशो बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ जिनके दरमियान आप रेशो बना रहे हो वो सेम हो, एक जैसी हो। यहाँ एक जैसे क्यों क्या थे? ये स्टूडेंट थे एक जैसे दोनों ही। तो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान रेशो नहीं बनाई जाती। रेशो हमेशा किसके दरमियान कायम की जाती है? एक जैसी क्वांटिटी के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, रेशो हमेशा एक जैसे यूनिट के साथ कायम की जाती है। एक जैसे यूनिट के साथ। यूनिट किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास किलोग्राम है और ग्राम है। मैं बोलूँ भाई 4 किलोग्राम में और 300 ग्राम में क्या रिलेशनशिप है? तो अब अगर आप ये वाला रिलेशनशिप बनाने बैठ जाएंगे 4 किलोग्राम में और 300 ग्राम में, तो ये बात आप गलत कर रहे हैं। अगर ये किलोग्राम है तो उसे भी क्या होना चाहिए? किलोग्राम होना चाहिए। और अगर ये या तो उसे किलोग्राम होना चाहिए या इसे ग्राम होना चाहिए। तो जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान आप रेशो कायम करते हैं उनके यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। सही? मैं आपसे बोलूँ 4 दिन और 5 घंटे, इसमें रेशो बनाइए, तो आप नहीं बना सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? इसे भी घंटे बनाना पड़ेगा। 4 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2496 घंटे। तो आप यूँ लिखेंगे 96 घंटे और 5 घंटे। अब ये रेशो बनेगी इसमें। तो यूनिट्स को क्या करना होता है? सेम करना होता है रेशो बनाने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, एक जैसी मिक़दारों, एक जैसी चीज़ों के दरमियान रेशो बनाई जा सकती है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान रेशो नहीं बनती, और मुख्तलिफ़ यूनिट्स के दरमियान भी रेशो नहीं बनती। ये बात क्लियर हो गई? ये 2 उसूल आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आज हम कर लेते हैं, एक मसला। रेशो में किस तरह के मसाइल आते हैं? मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 600 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 600 रुपये तकसीम करें 2 अफराद में। कि उनको जो है वो सात और 3 की रेशो से रेशो को उर्दू में क्या बोलते हैं? निस्बत। रेशो को उर्दू में क्या बोलते हैं? 600 रुपये आपको तकसीम करने हैं 2 अफराद में, और किस रेशो से तकसीम करने हैं? 7 और 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं 600 रुपये खुले करा के बैठ गया और 2 अफराद सामने बिठा लिए। एक को कितने देता हूँ? 7। एक को कितने देता हूँ? 3। फिर इसको देता हूँ 7, फिर इसको देता हूँ 3, फिर 7, 3, 7, 3। कब तक देता रहता हूँ? जब तक वो 600 रुपये ख़त्म नहीं हो जाता।
तो बताइए एक आदमी को कितने मिले और दूसरे आदमी को कितने मिले। ठीक है, इसमें आप हल करने का इसका तरीका ये है कि आपको क्या दी गई है, रेशो दी गई है। रेशो क्या है, 7:3। ये पहला आदमी और ये दूसरा आदमी है। आप निकालते हैं सम ऑफ रेशो। क्या निकालते हैं, सम ऑफ, इन दोनों को जमा कर लीजिए। ये रेशो का क्या आ गया, सम। सबसे पहले आप सम ऑफ रेशो निकालेंगे, फिर आप पहले आदमी का हिस्सा निकालेंगे, शेयर ऑफ फर्स्ट। पहले आदमी का रेशो कैसे निकालते हैं, उसकी रेशो को ऊपर लिखते हैं, सम ऑफ रेशो को नीचे लिखते हैं और टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 7×42 420 रुपये। अब आप किसकी रेशो निकाल रहे हैं, शेयर ऑफ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की रेशो क्या थी, 3। और सम ऑफ रेशो कहाँ लिखते हैं, नीचे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऐसे भी 600 से। 0 से 0 कट गया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180। वाह, तो पहले आदमी को कितने मिले, 420, और दूसरे आदमी को कितने मिले, 180। ये बात समझ में आ गई। तो आपने क्या करा, ये जो रकम थी, इस रकम को इन दो अफराद में 7 और 3 की रेशो से डिवाइड कर दिया। इसका मौजू क्या था, एक आदमी को 7 रुपये मिलने हैं और एक आदमी को, तो जिसको 7 रुपये देते गए उसको कितने मिले, 600 में से 420 रुपये, और जिसको 3 रुपये देते गए उसको कितने मिले, 600 में से 180 रुपये। तो ये एक टाइप के सवालात आपके यहाँ 5वीं में भी हैं, 6ठी में भी हैं, 7वीं में भी हैं। सही है, इसी को फिर हम कल और देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। बस।